बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा काफी तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत भी दिया है। ये बड़ी जानकारी बता दें, प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल को लेकर बात चल रही थी। 5 सीटें खाली है तो धामी मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत दिया है। प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल को लेकर बात चल रही थी कि विस्तार होना है। आपको यह भी जानकारी दे दे, 5 सीटें जो है खाली बताई जा रही हैं। जल्द ही 5 सीटों को भरा जाएगा तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत भी दे दिया है। प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली हैं और जल्द ही उन सीटों को भरा जाएगा। इसे लेकर फैसला जो है लिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत भी दिया है। और जानकारी आपको ये दे दे कि विस्तार जल्द ही होना है। धामी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार होगा। 5 सीटें लंबे समय से खाली हैं, उन सीटों को जल्द ही भरा जाएगा। अब देखना यह भी होगा कि मंत्रिमंडल में और कौन शामिल होता है, किसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो प्रदेश में लंबे समय से 5 सीटें खाली हैं और उन्हीं सीटों को भरने की कवायद जो है वो काफी तेज हो चुकी है, जिसे लेकर बैठकों का भी दौर चल रहा है। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर संकेत दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ के खंड ने शिक्षा कार्यालय में कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी आपको दे दें कि सैकड़ों शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया है। शिक्षक जो है 2 दशकों से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पदोन्नति की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। इससे पहले 18 से 30 जुलाई तक भी हड़ताल जो है शिक्षकों की तरफ से किया गया। बुधवार को जिले में विशाल धरना प्रदर्शन भी होना है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। साफ तौर पर शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। 7वें आसमान पर शिक्षकों का आक्रोश है। हमारे पूरे ब्लॉक के सभी शाखाओं के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री अपने। खबर डोईवाला से है। डोईवाला में आज आजाद हिंद फौज के पहले शहीद अमर शहीद मेजर दुर्गा मल जी की 81वीं पुण्यतिथि है। बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मेजर दुर्गा मल का जन्म जो है 1 जुलाई 1913 में डोईवाला के ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपनी वीरता बलिदान से पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया था। आज उनकी याद में नगर पालिका परिषद डोईवाला, चौक बाजार और शहीद दुर्गा मल डिग्री कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोग, छात्र, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। डोईवाला में मेजर दुर्गा मल को आज श्रद्धांजलि दी गई और उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। आपको जानकारी दे दें कि अमर शहीद की 81वीं जयंती रही और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र, अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड जल संसाधन ने पिछले 25 से 30 सालों से काम कर रहे 38 कर्मचारियों को ठेकेदार ने जबरन नौकरी से हटा दिया है। जानकारी आपको दे दें कि इस संबंध में संगठन ने कई बार प्रदर्शन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष को फोन कर बात भी की। पेयजल सचिव बगोली से भी बातचीत की गई, जिसमें सिर्फ उनको आश्वासन दिया गया कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाया जाएगा, ऐसा इसे लेकर आश्वासन दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने इस आश्वासन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। संगठन ने मुख्य महाप्रबंधन कार्यालय से धरना शुरू किया, लेकिन मुख्य महाप्रबंधन की तीनों गेटों पर ताला लगाकर पुलिस बल भी मौके पर पहुंची, जहां जबरन कर्मचारियों को बाहर किया गया है। वही कर्मचारियों का कहना है कि समाधान ना होने पर भव्य प्रदर्शन जो है वो करेंगे।
खबर रुड़की से है। रुड़की के इकबालपुर में जहां खाताखेड़ी में भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट व समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी के संयोजक ने रविवार को भव्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सहयोग से ये शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 सदस्यीय डॉक्टर की टीम मौजूद रही, जहां सैकड़ों ग्रामीणों का जांच भी किया गया। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहे, जहां मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। गंभीर रोगियों को प्राथमिकता के साथ उनकी जांच भी की गई। और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान हजारों से ज्यादा संख्या में लोग इस शिविर में पहुंचे। विशेषज्ञ भी इस दौरान मौजूद रहे, जो कि आप देख सकते हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यह आयोजन किया गया, जहां मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। और इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर शिविर की तारीफ की। तेज बारिश से थराली गांव में भारी तबाही मची है। स्थानीय लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक भी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपदा के 2 दिन बाद भी हालात अभी तक सामान्य नहीं हो रहे हैं। इससे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने सीएम के काफिले को रोककर विरोध भी जताया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बद्रीनाथ के विधायक लखपत भी मौके पर पहुंचे। 6 किलोमीटर तक वो पैदल चलकर पीड़ितों के पास पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर इस दौरान सिर्फ वोट बैंक साधने का भी आरोप लगाया है। एक और जहां ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और स्थानीय विधायक अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं, वैसे मौके पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे और इस दौरान बीजेपी पर जमकर कांग्रेस के विधायक हमलावर होते हुए भी नजर आए। तेज बारिश की वजह से धराली गांव में भारी तबाही मची है। विधायक मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से भारी तबाही मची। राजधानी दून में लगातार हो रहे निर्माण कार्य संचालित हैं, या फिर चाहे देहरादून दिल्ली 4 लेन हाईवे हो, जिसको लेकर कई हरे भरे पेड़ों का कटान भी किया गया, जिसका असर यहां पर अब देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। राजधानी की हवा अब पहले वाली नहीं रह गई है। हालांकि हर साल हरेला का कई लाख पेड़ भी लगाए जाते हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं इससे काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। वहीं नगर आयुक्त की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे, लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। नगर निगम ने इस साल करीब 1 लाख से अधिक पौधे भी रोपे हैं। नगर निगम के द्वारा अभी हरेला के अवसर पर भी हरित पखवाड़ा आयोजित करते हुए 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में। और आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के अंतर्गत नगर निगम ने ये टारगेट लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कि हम जो क्षेत्रफल है ग्रीन कवर में उसको बढ़ाएंगे। और उसको हमने समयबद्ध तरीके से 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड चिन्हित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो लगातार यही कोशिश है कि दून को हम और ग्रीन बना सकें, और इसमें एनकैप की जो योजना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की भारत सरकार की, उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सितारगंज से है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे लालकुआं पहुंचे। सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हरीश दुबे ने काशीपुर के एक स्कूल में हुए गोलीकांड पर दुख व्यक्त करते हुए स्कूल प्रबंधन पर भी उन्होंने सवाल उठाया। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि काशीपुर की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। घटना हुई है, ये मान लीजिए कि काशीपुर की घटना जो है कि वास्तव में निंदनीय है और उसकी मैं निंदा करता हूं, और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूर्ण रूप से मान लीजिए कि इसका दोषी मैं पेरेंट्स को नहीं मानता, इसका दोषी मैं स्कूल प्रबंधन को मानता हूं, जिसमें जो है कि हमने अपने भले के लिए भेजा था और वो हमारा बच्चा जो है अपराधी बन गया। सरकार जो है कि नाकाम है, आपदाओं को रोकने में नाकाम है और चीजों के मामले में फेल हो गई। अपने चहेते ठेकेदारों को काम देती है और चहेते ठेकेदार उस तरीके से काम करते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नलूड़ा के पास भूस्खलन के कारण रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। भारी मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे यात्रियों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मार्ग को फिर से खोलने के लिए लगातार प्रशासन मौजूद है। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। कई मशीनें मौके पर भेजी गई है, लेकिन लगातार मलबा गिरने के कारण काम में दिक्कत भी आ रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल इस रास्ते पर यात्रा करने से बचे और प्रशासन की अगली सूचना का भी इंतजार करें। तो मलबा गिरने की वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। हालांकि देखिए, मशीनों के सहारे से ये मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। खबर उत्तराखंड के डोंबिवली से है, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कटाई नाका रोड पर एक बड़ा होर्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। निवासियों के अनुसार सौभाग्य से रात का समय होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन साथ ही नागरिकों ने कहा कि अगर यहां घटना के समय कोई होता तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास रह रहे नागरिकों ने आरोप लगाया है कि शहर में अवैध और जर्जर होर्डिंग्स की भरमार होती जा रही है, लेकिन इन जर्जर होर्डिंगों को ना ही किसी की तरफ से निकाला जा रहा है, ना ही इसकी मरम्मत की जा रही है। जहां जर्जर होर्डिंग के पास कोई दूसरी होर्डिंग भी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि ये होर्डिंग जो है रात के वक्त गिरी। उस दौरान कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था, नहीं यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल हरक सिंह रावत समय समय पर कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं। इसी क्रम में हरक सिंह रावत ने खनन घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान फिर से दे दिया है। हरक सिंह ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि खनन नीति ने लोगों के घर भर दिए और बीजेपी का भंडार भर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को चलाने के लिए जो 30 करोड़ रुपए की एफडी बनी थी, उस दौरान वो भाजपा सरकार में वन मंत्री थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की धनराशि को लेकर भी घोटाला किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पैसा उन्होंने खनन माफियाओं से लाकर ही भाजपा को दिए थे। ऐसे में उन पर भी ये दोष है, लिहाजा उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। तो हरक सिंह रावत ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। खनन माफियाओं के पैसे से बनी है बीजेपी की एफडी। ये बड़ा आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुआ है 1.5 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। अब बीजेपी सरकार और कृषि विभाग के साठगांठ और भ्रष्टाचार की सच्चाई उजागर करता है, ये कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसानी का। दरअसल दौसानी का आरोप है कि तत्काल जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह की जांच रिपोर्ट ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि रायपुर में तैनात कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार ने फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों की राशि का गबन किया है। किसानों को 1 साल से न्याय की आस थी। जिलाधिकारी की जांच के साथ ही कृषि विभाग संयुक्त कृषि निर्देशक दिनेश कुमार ने भी वितरित जांच 25 किसानों को मौके पर बुलाया गया। किसानों का बयान भी दर्ज किया गया। और आपको जानकारी दे दें कि किसान जो है इसे लेकर आरोप भी लगा रहे हैं। घोटालेबाजों को बचाया भी जा रहा है, ऐसा भी देखिए आरोप लगाया जा रहा है। वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि किसानों की भी मांग है कि इस पर इंसाफ होना चाहिए। अधिकारियों से सभी आरोपों को लेकर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। तो घोटाले की जांच करने की मांग जो है वो लंबे समय से चल रही है। किसानों का हक मारा जा रहा है, ये गरिमा का कहना है और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुधगाडू व फुलोई थोलू मेला उत्तरकाशी के बाडागड्डी क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक अनूठा पर्व है, जो आस्था, कृषि, सांस्कृतिक का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। हर साल 23 अगस्त को आयोजित मेले में स्थानीय लोग पहुंचते हैं, जहां हरि महाराज और माता खंडुद्वारी को अपनी पहली फसल चढ़ाते हैं, दूध और मक्खन अर्पित करते हैं, क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। इस अनुष्ठान की सबसे खास बात यह है कि 160 क्विंटल दूध से देवताओं और डोलियों का दूधाभिषेक किया जाता है।
तो फूल, माला और ढोल के साथ ये भव्य आयोजन किया गया। 160 कुंटल दूध से यहाँ पर दूधाभिषेक भी किया गया और हर साल धूमधाम से ये मेला मनाया जाता है। देखिए, मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और ये एक अनोखा पर्व होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा लगातार बयान जो है वो दिया जाता है। और आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल संगठन के 61वें स्थापना दिवस के वर्षगांठ बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में प्रदेश जनपद उधम सिंह नगर में जसपुर नगर से एक साथ जो है यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नगर के धर्मशाला मंदिर प्रांगण से भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल दोनों संगठनों का एक साथ 61वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूरन जोशी और महासंयोजक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर, पट्टा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। बजरंग दल का नाम देखो, उत्तराखंड के अंदर जो है बस रहे और यहाँ तो दोनों संगठनों के साथ स्थापना दिवस जो है मनाया गया, भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।